SN2 के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हुए हैं। यहाँ पहले स्टेटमेंट में दिस 1 डिग्री आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन, तो ये वाला आपका सेकेंड डिग्री का है, क्राउडिंग ज्यादा होगा एंड देयरफॉर दिस इज लेस रिएक्टिव। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्लोराइड विल रिएक्ट मोर रेडली देन ब्रोमाइड, बिल्कुल गलत, क्योंकि जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप बेटर होगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब चाहे आप SN1 लिखो या फिर SN2 लिखो, दोनों ही केस में आयोडाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड। तो क्लोराइड्स क्योंकि Cl का लिविंग टेंडेंसी कम है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगी। अगेन 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री है लेकिन इस वाले पोजीशन पे ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है। इट विल बी लाइक कि आपने यहाँ पे CH2Br लिखा हुआ है, तो ये वाला 1 डिग्री है लेकिन उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन कैसा है, 4 डिग्री। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग बहुत ज्यादा है, therefore no SN2 will take place। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको बेंजीन वाला ग्रुप दिया हुआ है, चलिए डी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। डी में आपको लिखा है CH2Br, और जब भी आपको C6H4 या C6H5 लिखे या ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल लिखे तो इसका मतलब हमेशा बेंजीन रिंग होता है। और आपने पैरा पोजीशन पे, हालांकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है बट पैरा आप मान सकते हो, पैरा मान लो या ऑर्थो मान लो, पैरा मान के चलते हैं। तो इस तरीके से अब ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है यहाँ पे होगा CH2Br NO2। अब देखिए ये जो NO2 है ये -M इफेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे वो CH3 +M इफेक्ट दिखाएगा। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, दोनों ही कारणों से रेट बढ़ती है। मतलब अगर आप +M लगा दो तब भी रेट ऑफ SN2 बढ़ेगा, आपने -M लगाया तब भी रेट ऑफ SN2 बनेगा बढ़ेगा। और -M वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब -M वाला SN2 सबसे ज्यादा होगा।